हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए डेली हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। नाउन अभी आर्टिकल्स आपका ख़त्म हुआ था, फिर अब नाउन की जो वीडियो जो है वो अनवरत रूप से चली हुई हैं। ठीक है, आज मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आया। ठीक है, एक चीज़ पर बात करने आया हूँ आपसे। आपका आज एक नया टॉपिक होगा, बिल्कुल नया टॉपिक, उसका पढ़ाई से बिल्कुल हटके हैं वो चीज़ें। ठीक है, हटके क्या मतलब, रिलेटेड तो उससे ही है। ठीक है, बस आज का जो टॉपिक रहेगा वह यह रहेगा कि भाई आप अपनी वोकेबलरी कैसे बढ़ाएं। देखो, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, साफ सी बात है कि जब आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम ही देंगे, और जब आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें वोकैब बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। मान के चलिए 40% तक आपकी वोकैब रहनी ही रहनी है। ठीक है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, आप CHSL दें, CGL दें, बैंक PO दें, बैंक क्लर्क दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो का दें, जहाँ भी आपकी इंग्लिश मिले आपको, या आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर दें, आप कोई सा भी एटसेट्रा एटसेट्रा जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें से आप किसी को भी क्लिक करें, किसी को भी हिट करें, आपका वोकैब का रोल अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्यों वोकैब आपकी होनी चाहिए। पहले मैं आपको ये तो बताऊँ कि आपकी वोकैब होनी क्यों चाहिए। पहले तो 40% आपकी मान कर चलिए डायरेक्ट वोकैब आपको मिलनी है, एंटोनिम्स के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, या फिर पैराजंबल के रूप में, या फिर कन्फ्यूजिंग के रूप में, किसी भी प्रकार से आपको 40% तक वोकैब आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट चीज़ ये रही। सेकंड, देखिए सेकंड ये है, आपके जो भी जितने पैराग्राफ्स हैं, आपके अनसीन पैसेज आए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आए, जितना भी है आपका पैसेज वाला वर्क है या कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं इसे हम, यह भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपका वोकैबुलरी से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? वोकैबुलरी। और तीसरा जो मुद्दा है वोकैबुलरी का, ये है इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपके वोकैबुलरी याद नहीं है तो आप स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप वह समय याद करो जब आप इंग्लिश बोलना चाह रहे थे बट नहीं बोल पाए। भाई जब आप इस चैनल पे हैं, कभी ना कभी ये बात क्लियर है कि भाई पहली बात तो ये कि आप अगर यहाँ आए हैं तो या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CGL की या बैंक PO की या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो की, किसी न किसी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, या ऐसा हो सकता है कि आप इंग्लिश सीखने के जिज्ञासु हों। कई बार हम कुछ चीज़ें शौक के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप दो ही तरह के लोग होंगे। तो कई बार ऐसा मन करता है कि यार काश हमसे इंग्लिश आती है, और हो सकता है अपने आप से बात करने की कोशिश की। कई बार करते हैं ना हम लोग ट्राई कि आई एम ये करके बोलते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं वोकैबुलरी प्रॉब्लम करती है, वोकैबुलरी याद नहीं आती। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई हिंदी में शब्द आया हमारे सामने, अब उसकी हमें हिंदी तो पता है परंतु उसकी इंग्लिश हमें नहीं पता होती, जिस कारण हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो समझिए तीनों की तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहले मैं टॉपिक लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, हाउ टू बिल्ड, या फिर यहाँ लिखिए ग्रो योर वोकैबुलरी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद रखा वोकैबुलरी की, हाउ टू ग्रो योर वोकैबुलरी। देखिए मैं इससे बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी आपसे। अच्छा, वोकैबुलरी की स्पेलिंग महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार हम बाद में अंडा मतलब ओ यूज कर देते हैं, परंतु ओ बाद में नहीं आता, बस आपका स्टार्टिंग में वी के बाद ओ आता है, फिर आपका ओ नहीं आता। ठीक है, देखिए अगर आप वोकैबुलरी वास्तव में करना चाह रहे हैं, देखिए अगर आप टाइम पास करना है, ठीक है, अगर आपको अपने माँ बाप का समय खराब का रुपया खराब करना है, हालांकि आप समय भी खराब करेंगे उनका, और अपना जीवन खराब करना है, फिर तो आप कैसे भी लगे रहिए। ठीक है, फिर तो किसी को फ़र्क पड़ता है नहीं, आप करिए मत करिए, कहाँ पढ़े हैं क्या कर रहे हैं, किसी को मैटर है नहीं एक्चुअली। चाहे बेशक आपको लगे जाता हो इस चीज़ को लेकर के कि भाई मेरे तंग होने से और तंग होंगे, या फिर आपके खुश होने से और खुश होंगे, ये बात कुछ हद तक सही है। कुछ ही व्यक्ति हैं जो आपको देखकर खुश होते हैं, दुखी होते हैं, अदरवाइज 99% इस दुनिया को आपसे मतलब ही नहीं है। ठीक है, और तुम्हें लगे जाता है कि हमें कोई देखने वाला है नहीं, या फिर हमारी केयर करने वाला कोई है नहीं। तो अपनी बात पर बैक आते हैं, टॉपिक बदल जाएगा अन्यथा। मैं बस ये कह रहा था कि अगर वास्तव में आप कुछ करना चाह रहे हैं जीवन में, अगर चाह रहे हैं कुछ ऐसा करें कि भाई जैसा आज तक ना हुआ हो, ठीक है, तो किसी न किसी रास्ते से आपको होकर के जाना पड़ेगा। आप खाट में पड़े तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर आप वास्तव में अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो जो तरीका मैं बताऊं आप उसे बना करके देखिए। ठीक है,
अच्छा देखो, मैं बताऊँ अपने बारे में, अगर हालांकि जो मेरे आसपास के बच्चे हैं उन्हें पता होगा, उन्हें मेरी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है, फिर मैं कैसा पढ़ा मैं कितना इंटेलिजेंट रहा, उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश करी, मैं बस इतना बता देना चाह रहा हूँ मैंने वोकेबुलरी कैसे करी। मतलब वो लड़का जो इंग्लिश से मतलब मेरे ध्यान है कि जब मेरा फर्स्ट टाइम CHSL हुआ था, ठीक है, तो अच्छे से याद है, वो रुड़की एग्जाम हुआ था मेरा। उसमें क्या हुआ कि जैसे इंग्लिश सेक्शन आया, इंग्लिश सेक्शन मैंने देखते ही पलट दिया, बिना कुछ मतलब पूछे ताछे, क्योंकि पता था होना नहीं है अपने से। एक वो हुआ था, एक ही क्वेश्चन बस, वो भी वो बायोलॉजी में पढ़ करके आए थे इंटर क्लास में, इसलिए वहां पर वो हिट हो गया, अन्यथा वो भी हिट नहीं होना था। मेरे आज भी याद है वो दिन, पैरासाइट आया था उसमें, वो इसलिए सही हुआ क्योंकि मैंने बायोलॉजी में पढ़ा था कहीं, पैरासाइट परजीवी बोलते हैं इसे हिंदी में, और 49 के 49 लगे नहीं, ना ही समझ आया ना ही अर्थ समझ आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, छोड़ करके इंग्लिश का सेक्शन अपना घर आ गए। और एक दिन ये भी आज मैं आप CGL का दूं या CHSL का दूं, 90% से डाउन मार्क्स मारते नहीं मेरे, चाहे फिर किसी का भी है, 90% डाउन मार्क्स नहीं होते मेरे। अब अगर 50 का तो 45% रहने हर हालत में। वो CGL है, CHSL है, IBPS है, सॉरी IBPS का एग्जाम मैंने देता, ठीक है, IB का दिया था मैंने, IB का बोलना था मेरे को, IBPS बोल दिया, IB का, ठीक है, आपको पता ही IB में इंग्लिश ही मैंने जूनियर उसका भी दिया है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, उसमें सिलेक्शन था मेरा, उसमें वैकेंसी 0 रही। या फिर मैंने उसका दिया है आपका दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें, ठीक है, और भी काफ़ी एग्जाम है, उसका मैंने PIB का दिया था, जो आप निकालते हैं टाइटल आर्मी, उसका दिया था लेफ्टिनेंट ग्रेड के लिए, उसमें भी, उन किसी में भी जो एग्जाम मैंने दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम रहे होंगे जिन्हें नहीं बताना चाह रहा फिलहाल मैं, कभी समय मिलेगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कभी समय मिलेगा तो उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है, कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है, वो चीज़ें मैंने कैसे बिल्डअप करी, वो चीज़ें धीमे धीमे मैं आप तक पहुँचा दूंगा। परंतु फिलहाल मैं आज बात इंग्लिश की कर रहे हैं तो इंग्लिश पे फोकस रहेंगे। और आज दिन ये मैं बता रहा था कि वो जब 1% मतलब जानते हो, मतलब सॉरी 2%, ये क्वेश्चन थे आपके 50 क्वेश्चन का हुआ करता था जब, तो 2% से लेकर के 90% तक का सफर कैसा रहा, ठीक है। ये 90%, 95%, कई बार पूरे नंबर आए हैं, कई बार देखा गया कि फुल नंबर आए हैं, 1-2 ही कटा है, ठीक है। तो बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि चीजें पहुंची कैसे वहां तक, बस आपको ये बताना था मुझे, ठीक है। देखिए, अब जो चीजें ग्रो करी, ये ग्रो करी कैसे, इसके लिए मैं बस आज बात करूंगा आपसे वोकैबुलरी। उसके लिए देख, रूल्स तो मैंने करे ही करे, जो मैंने रूल्स करे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा वीडियो का, इतना डाटा नहीं होता हमारे पास कि हम वीडियो 4 या 5 GB का अपलोड कर सकें। हम अधिकतम 2 या 3 GB की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते जब तक हम लाइव नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया कि आपका न्यूज़पेपर लिया, जैसे मैंने वो क्या बनाई, मैं आपसे बता दे रहा हूं। देखिए, विश्वास करिए, अब की बार जो CGL में देकर क्या है, मेरे 45 मार्क्स हैं, ठीक है। CHSL में इतने मार्क्स हैं मेरे 45, सॉरी अब की बार 47.5 मार्क्स हैं मेरे CGL प्री में, और CHSL में 45 हैं, और जो इससे पहले गए 45 प्लस ही रहे, 47 रहे, 48 रहे, इसी प्रकार से करके मेरे नंबर रहे। उससे पहले कम आते थे, बट अब नहीं बताया भी था मैंने कि भाई मेरे एक में 2 ही नंबर रहे, ठीक है। तो मैं ये करना चाह रहा था कि चीजें मतलब मैंने वो क्या बिल्ड कैसे करी, रूल करना सिस्टम अलग है, वो अलग तरीके से बताऊंगा। देखिए, आपको करना क्या है, जो मैंने किया मैं बस वो बताना चाह रहा हूं आपसे। मैं जब इंग्लिश नहीं हो पाई मुझसे, अब देखिए करनी तो थी, ठीक है, ऐसा तो मेरे पास ये ऑप्शन तो नहीं था कि भाई मैं क्विट कर लूं या चीजें ना करूं, मुझे करना तो था चीजों को। अब करना कैसा था, वो चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी। स्पेशली मैं उन बच्चों से बात करना चाह रहा हूं जो गांवों से उठे हुए हैं, जिनका बोर्ड यूपी बोर्ड रहा है, जिनका पढ़ने का माध्यम हिंदी रहा है, मैं स्पेशली उनकी बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद भी हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग होती है कि हम सेंटेंस तक नहीं बना पाते। 12वीं करने के बाद भी हमसे वो 12 सेंटेंस हैंडल नहीं होते। कंप्यूटर की तो बात छोड़ दीजिए जनाब, जिन लोगों को पता है, जिनके साथ स्थिति घट रही है, वो समझ में आ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं उनसे, ठीक है, कि उनसे 12वीं के बाद वो सेंटेंस नहीं बन पा रहे होंगे। इंग्लिश बोलना या फिर कॉम्पिटिशन इंग्लिश में बैठना, CGL की या फिर बैंक PO की, तो एक अलग ही थिएटर है बिल्कुल, ठीक है। तो अब आया तो मैं भी वहीं से ही हूँ, जहां से आप लोग आए हैं वहीं से ही आया हूँ,
ठीक है, बस बात यह है कि यहाँ तक कैसे पहुंचा, मैंने वोकैब कैसे बिल्ड करी, उस बात पर ध्यान कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जो बताया उसे एक बार फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल सिंपली, गारंटी मेरी आपकी वोकैब कन्फर्मली बढ़ेगी। ठीक है, और वोकैब तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपका बोलने का तरीका बदलेगा। ठीक है, आप स्पीकिंग बोल पाओगे दोस्तों। आपकी स्पीकिंग ना बोल पाने का मुख्य रीजन बस यह है कि भाई आपके पास वोकैब ही नहीं है, आपके पास वर्ड पावर ही नहीं है, तो उसे सही कीजिए, दैट्स ऑल, इतना ही काफी है। ठीक है, देखिए मैंने ऐसा किया कि भाई आपका एक न्यूज़पेपर आता है द इंडियन एक्सप्रेस, मैं इसी अखबार को प्रेफर करता हूं, इसी न्यूज़पेपर को पढ़ता हूं। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई सा भी, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर द हिंदू, कोई सा भी जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो उसे ले सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी ले सकते हैं तो बेटर है। ठीक है, अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी लीजिए, ऐप है इनके, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या सब्सक्रिप्शन आता है उन्हें ले लीजिए, पीडीएफ्स भी आती है इधर उधर से, आप कैसे भी ले लीजिए। जैसे भी आप एक बार किसी भी न्यूज़पेपर तक अपनी रीच पहुंचा लीजिए, अपनी अप्रोच कर लीजिए वहां तक। फर्स्ट काम आपका ये होना चाहिए, कर लिया। अब देखिए अब करना क्या है, इसके साथ साथ जो बच्चे बिल्कुल भी स्पीकिंग जिन्हें वोकैबुलरी बिल्कुल नहीं जानते, जिन्हें इंग्लिश से एलर्जी है, साफ सा मुद्दा ही है, तो वो क्या करेंगे, पहले लेंगे स्टार्टिंग में इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। ठीक है, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है इसमें। फर्स्ट आपका एक न्यूज़पेपर, सेकंड आपकी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, थर्ड आप लेंगे एक कॉपी। ठीक है, एक फेयर कॉपी लेनी है आपको, कोई सी भी ले लीजिए। ठीक है, व्हाइट पेपर के रखें, स्पेशली व्हाइट पेपर, जिससे कि पढ़ने में भी आपका मन लगे। ठीक है, अगर नहीं है तो किसी भी काम चला लीजिए, कोई बात नहीं है, बट कॉपी होनी चाहिए, स्पेशल बात है। ठीक है, कैसे भी अवेलेबिलिटी बनाइए इनकी, स्टार्टिंग में एक न्यूज़पेपर, ठीक है, फिर एक इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, ये बाद में बदल जाएगी, ये इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगी, एक फेयर कॉपी व्हाइट पेपर वाली, अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई और बना लीजिए, बट एक फेयर कॉपी बना लीजिए, फेयर नाम दे लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों करना क्या है, आपको डेली, ऐसा नहीं है आप पुराना अखबार पढ़ेंगे, पहली बात है कि आप डेली पढ़ें। ठीक है, उसमें क्या करना है, अखबार उठाइए बिल्कुल क्लियरली। आप क्या करेंगे, अखबार उठाने के बाद इसमें 2 चीजें साथ साथ लेकर चलिए, पैरेलल। हर बंदे का, चाहे वो कैसा भी क्यों ना है, उसका एक इंटरेस्टिंग फील्ड होता है। किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को फाइनेंस अच्छा लगता है, किसी को ओपिनियन अच्छा लगता है, किसी को इंटरनेशनल न्यूज़पेपर न्यूज अच्छी लगती है, किसी को नेशनल न्यूज अच्छी लगती है, किसी को जो आसपास चीजें घट रही हैं वो अच्छी लगती हैं। आप पे कोई सी ना कोई सी कैटेगरी होगी, किसी को स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है। जोन सी भी कैटेगरी आपको अच्छी है, जोन सी भी कैटेगरी आपको मनभावनी लगती है, उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप न्यूज़पेपर वहां पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? क्योंकि आपकी जो पावर है, जहां आपका इंटरेस्ट है, वहां समझने की पावर आपकी ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। जिन चीजों से आप प्यार करते हैं आप वहां ज्यादा सीख पाएंगे, जिन चीजों से आपको प्रॉब्लम है आप वहां कम सीख पाओगे। ठीक है, अब देखिए आप उस सेक्शन को खोल लेंगे, खोल लिया। अब उसे खोलने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ देखिए आपके पास एंड्रॉइड सभी के पास है, मोबाइल डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, स्टार्टिंग में एक इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी मोबाइल एडिशन, यह आपका मोबाइल एडिशन होना चाहिए और ये आपका हार्ड कॉपी होना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। 200 से 250 रुपए की वो आपकी आ जाती है बाजार से, किसी के पास पुरानी हो उसे ले लीजिए, या फिर 100-150 रुपए की आपको नई सेलेक्ट से मिल जाएगी। आप जहां भी रह रहे हैं वहां की सारी चीजों को करें, पर इसमें कोई समझौता नहीं, आपको ये हार्ड कॉपी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, और ये इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी एक मोबाइल एडिशन। अब आपको क्या करना है कि जब आप उसे पढ़ रहे हैं, अपनी जो इंटरेस्टिंग न्यूज है उसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते टाइम ये फुल चांस है काफी हद तक चीज तुम्हारे समझ में आएंगी, नहीं आ रही तो भी कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जिसके समझ में आ रही है तो अच्छा, और अगर नहीं आ रही है तो भी अच्छा। बस आपको एक काम करना है, ड्यूटी पूरी करनी है और पढ़ना है आपको मन लगा करके, चाहे 2% समझ में आए, चाहे 100% समझ आए। ठीक है, जो वर्ड समझ नहीं आ रहा उसे आप मोबाइल डिक्शनरी से देखेंगे। किसे देखेंगे दोस्तों?
मोबाइल डिक्शनरी से देखेंगे, ठीक है, देखेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे अपना इंटरेस्टिंग जो आपका टॉपिक है, ठीक है, उसे पढ़ने में। उसके बाद जब आपने पूरा न्यूज़पेपर लिया ही है, पूरा न्यूज़पेपर लिया ही है, आप सरसरी निगाह से पूरे न्यूज़पेपर में लिखट जाइए, हेडिंग पढ़ लीजिए, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जहां तुम्हें लगा कि भाई इस हेडिंग का अर्थ समझ नहीं आ रहा मोबाइल से, उसे भी आप देख लीजिए, ठीक है, पता चल जाएगा कि भाई कहाँ क्या हुआ। उससे क्या होगा, दो चीजें बेनिफिट होंगी। इसके लिए मैं आपको ऐसा इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ, जो आप जीएस बिल्ड करेंगे, ठीक है, जीएस सेक्शन करेंगे, भाई ऐसा तो है नहीं केवल आप इंग्लिश से पार पा जाओगे, उसमें जीएस भी तो आएगी। तो जो आप हेडिंग करते रहेंगे ना, उसमें आपकी जीएस भी हो जाएगी साथ साथ, और कहीं ना कहीं कुछ वोकैब्स भी हो जाएंगी साथ ही साथ, ठीक है। और आपकी जो वोकैब है किसी घटना के साथ जुड़ जाएगी, किसी घटना के साथ जुड़ जाएगी, तो वोकैब याद होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जीएस तो फिर में याद हो ही जानी है आपकी, ठीक है। दूसरा ये 2 स्टेप होगा। अब थर्ड स्टेप जो कोर स्टेप है, 3 स्टेप है इंग्लिश वोकैब सीखने के अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मी इज रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आई गलत है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी गलत है, सॉरी। इन माई ओपिनियन यूज कर लीजिए या इन माई व्यू यूज कर लीजिए, बट ग्रामर के रूल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी गलत है, ठीक है। बोल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बोलना और लिखने का अलग अलग चीज है, ठीक है। जब लिखना है तो रूल फॉलो करिए, अदरवाइज मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पहला सेक्शन क्या करेंगे, आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। मोबाइल से आप कंसल्ट करते रहेंगे जो भी वर्ड आपका फंसे। सेकंड में आप वो पढ़ेंगे जो हेडिंग्स दी हुई हैं पूरे न्यूज़पेपर में, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड आपका कोर एडिशन है, मतलब आपका कोर स्टेप है, ठीक है। कोर स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए कोर स्टेप में स्पेशली कोई सा भी न्यूज़पेपर आपके पास है, उसमें एक आपका एक पेज आता है ओपिनियन के नाम से। कहीं ओपिनियन के नाम से आता है, कहीं एडिटोरियल के नाम से आता है, कहीं किसी नाम से अलग अलग होता है, ठीक है। हिंदी में संपादकीय बोलते हैं सम, ओपिनियन या एडिटोरियल कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं कुछ न्यूज़पेपर्स के, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में इसी नाम से आता है, तो आप वहां जाएंगे, उस सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। उस सेक्शन में पेज खोलिए सिंपली, इस प्रकार 2 पेज होते हैं, एक पेज इधर एक पेज इधर, इधर ओपिनियन होगा, ठीक है, इधर एडिटोरियल होगा, या फिर इधर एडिटोरियल होगा इधर ओपिनियन होगा। करना क्या है, एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देना है। क्या करना है, पढ़ना शुरू कर देना है, समझ आओ नहीं आओ मैटर खत्म, वो आपको नहीं सोचना, वो धीमे धीमे चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जब आप पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपकी समझ आ रही हैं वो सही हैं, जो नहीं आ रही, मान लीजिए कोई वर्ड आया बीच में किसी प्रकार का, वह आपकी समझ नहीं आया, उसे क्या करेंगे, अब यूज करेंगे आप इस थर्ड चीज का। किसका यूज करेंगे, इस थर्ड का। पहला आपने इसका यूज किया, 3 स्टेप मैंने बता दिए। अब बारी आई आपकी फेयर कॉपी की। फेयर कॉपी में जो भी वर्ड फंसा उसे विद सेंटेंस लिखिए। क्या करेंगे, विद सेंटेंस लिखिए। ये अनिवार्य है, अगर आप चाह रहे हो ना एक हिंदी क्षेत्र से आने के बावजूद भी अगर आप इंग्लिश बोल पाए, इंग्लिश लिख पाए, इंग्लिश समझ पाए, इंग्लिश का जो भी सेक्शन है उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब विद सेंटेंस लिख लीजिए। लिख लिया, उस वर्ड को हाईलाइट कर दीजिए जो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, जो आपकी समझ नहीं आ रहा उसे हाईलाइट कर दीजिए, वह सेंटेंस लिख लीजिए। इस प्रकार के आप न्यूनतम 20 सेंटेंस लिखेंगे, कम से कम 20 तो लिखने ही है आपको, और अधिकतम 40, ठीक है। 20 से 40 के मिडिल में रहेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 20 तो कीजिए, अधिकतम मैक्सिमम 40 तक जा सकते हैं, इससे आगे मत जाना, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, आपने लिख लिया भाई विद सेंटेंस, आपने लिख लिया, और जैसा मान लीजिए भाई सेंटेंस का अर्थ मेरे को नहीं पता, पूरा सेंटेंस है बस। अब 40 सेंटेंस लिख लिए, जहां तक पढ़ा गया। अब न्यूज़पेपर को बंद कीजिए, इसका काम निपटा, काम खत्म हुआ आपका न्यूज़पेपर का। अब बारी आई फेयर कॉपी की और आपकी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी की। फिर से रिकमेंड कर दे रहा हूं, इसकी तो दोस्तों हार्ड कॉपी चलेगी, सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ले सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो फिर रिकमेंड यही है, आप इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी लीजिए, ठीक है। पता क्या होगा, अब बाद में ये धीमे धीमे चीजें आपकी बिल्डअप होनी शुरू हो जाएंगी। फिर 5-6 महीने बाद क्या होगा, आप यहाँ हिंदी वर्ड हटाकर इंग्लिश लिख दोगे, फिर आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी लोगे,
ऑक्सफोर्ड जो आती है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, तो उसे लेंगे फिर। पर स्टार्टिंग आप इसे करें अगर आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो अब सेंटेंस लिख लिया, अब उस डिक्शनरी को खोल लें, क्लियर। अब डिक्शनरी जब खोलेंगे तो क्या होगा, जो वर्ड आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, जिसका आपको नहीं अर्थ नहीं पता था, उससे डिक्शनरी से कंसल्ट कीजिए और उसे अच्छे से लिख दीजिए। 30 के 30 वर्ड का आप यही पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि भाई जो विक्की है ये डिक्शनरी पे इतना प्रेशर क्यों दे रहा है, देखिए प्रेशर देने का छोटा सी रीजन है, बस इतना सा। जब आप डिक्शनरी खोल लेंगे, अगर आपने ये सॉफ्ट कॉपी वाली खोल ली, मतलब आप ऐप गए और ऐप पे आपने मरियम वेबस्टर खोला है, कोई सा भी खोला, या फिर गूगल क्रोम पे ही आपने सर्च मार ली है, तो तुरंत आपको वर्ड मीनिंग दे देगा निकाल कर, और बिल्कुल भी एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा। परंतु अगर आप डिक्शनरी खोलते हैं तो दोस्तों विश्वास करिए, एक वर्ड सर्च करने के चक्कर में कम से कम आप 10 वर्ड देखेंगे अलग से, तो आपकी स्पीड 10x हो जाएगी वो कैब करने की। जहां आप 1 वर्ड कर रहे थे, 10x तक स्पीड बढ़ जाएगी, 10 गुना तक स्पीड बढ़ जाएगी आपकी वर्ड्स को याद करने की, ठीक है। तो अब क्या करना है, ठीक है, वो आपकी समझ आ गया कि मैं डिक्शनरी को बार बार प्रेशर क्यों दे रहा हूं इतना। अब आपने सेंटेंस लिख ली, ठीक है, इनका अर्थ भी लिख लिया, डिक्शनरी काम भी खत्म हुआ, डिक्शनरी बंद करिए, रख दीजिए, नीट पेपर ही बंद हुआ, कॉपी अब केवल काम रहा कॉपी का। मोबाइल पर कोई काम नहीं है, वो कॉपी निकालिए, 30 के 30 वर्ड एक बार क्रैमिंग करने की कोशिश कीजिए, रटने की या समझने की, और ना कहीं किसी न किसी घटना से ऐड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, एसिमुलेट करने की कोशिश करो किसी भी तरीके से। क्लियर हुआ। अब ये एक दिन का पैटर्न है, इस कार्य करने में आपको मानिए लगभग 70 मिनट से 100 मिनट तक का समय लगेगा। इतना समय एक आदर्श समय है वो कैब करने का डेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, एक दिन गया, पहला दिन आपका खत्म हुआ, अब बारी आती दूसरे दिन की। आप दूसरे दिन फिर से यही स्टेप फॉलो करेंगे, यह स्टेप आप डेली फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, आप यह स्टेप डेली फॉलो करेंगे। अब क्या होगा कि इस स्टेप को फॉलो करने में, या आपको स्टेप फॉलो करना है अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ, मतलब आपको जाना चाहिए 180 डेज तक। उसके बाद आप वो कैब पर मास्टरी कर जाओगे, आप बोलना शुरू कर दोगे, आप इंग्लिश को समझना शुरू कर दोगे, लिखना शुरू कर दोगे, इंग्लिश आपके लिए कोई प्रॉब्लम उस समय पर नहीं होगी, ठीक है। चाहे फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठे, बट जैसे क्या एक बार मान करके देखिए, ठीक है, विश्वास कीजिए तो सही। आज जैसे आपने सेकंड डे करा, फिर से यही तरीका अपनाया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा, ठीक है, सर से निगाह सारी खबरें देखी, फिर जो सेंटेंस है मैंने बताया ओपन पेज पर गए, वहां फिर आपने क्या करा, वो 30 सेंटेंस लिखे, 20 या 45 जो भी, जहां भी फ्लक्चुएट आप पहुंचे उतने लिखे। उसके बाद उन्हें लिखा, फिर उनके वर्ड मीनिंग लिखे। अब क्या होगा, उसके जस्ट बाद दूसरे दिन से यह काम शुरू होगा कि आप पिछले वाले वर्ड भी एक बार देखेंगे। आप आज के तो एक बार याद करने की कोशिश करेंगे, आप पिछले भी करेंगे, ठीक है। ऐसा आप 5 दिन तक करेंगे, 1 2 3 4 5। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने पहले दिन करे उन्हें आप दूसरे दिन भी करेंगे, ठीक है। 3 दिन जब करोगे, 3 दिन आप पहले वाले दिन वाले भी, दूसरे दिन वाले भी और तीसरे दिन वाले भी करेंगे, ठीक है। अब 4th डे आएगा, 4th डे आप 4th डे वाले भी, 3rd डे वाले, 2nd डे वाले और 1st डे वाले भी करेंगे। अब 5th डे आया, 5th डे वाले दिन आप 5th डे वाला भी करेंगे, 4th डे, 3rd डे, 2nd डे और 1st डे। इन 5 के 5 दिन करते रहेंगे। अब क्या होगा, दिन आगे बढ़ते रहेंगे, 6 7 8 बढ़ते रहेंगे ना, आप भी बस आगे बढ़ते रहे। जैसे कि आप 6 से पहुंच गए तो बस आप 2 तक आइए, आप 2 तक के क्रैम करेंगे, आप 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। जब आप 7 वाले पर आएंगे तो फिर आप इन 5 को याद करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। एक तो आप तरीका ही अपनाएंगे। अब उसमें साथ ही साथ जो आपका संडे होगा, संडे को सब कुछ बंद रखिए, एक काम करिए, जितने भी आपके वर्ड हैं उन्हें याद करिए। जितने भी वर्ड आपने लिखे हैं अपनी कॉपी में उन्हें याद करिए सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। इतनी सी है बस कहानी, और इतना सा दम इंग्लिश करने में, ठीक है। याद रखिए, अगर यह प्रक्रिया आपने 180 दिन दोहरा ली तो आपके पास इतना बड़ा वोकैब का भंडार होगा, आपको किसी भी एग्जाम में लेकर के एमटीएस से सीजीएल, बैंक पीओ, क्लर्क, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जहां इंग्लिश ग्रामर अपने इंडिया में आती है, आपसे बाहर नहीं निकलेगी, उसकी वोकैब आपसे बाहर नहीं जाएगी। विश्वास करिए इस चीज का। आप, मैंने दिए हुए हैं एग्जाम, मुझे पता है कि एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है, तो बस
इस चीज को अपनाइए। रूल्स अलग तरीके से होते हैं, रूल्स से किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है, पर वो कैब करने का तरीका यही है। इससे शानदार तरीका मुझे नहीं मिला अब तक वो कैब करने का। बहुत सारी बुक्स हैं बट नहीं, इसका यह तरीका बेजोड़ है। इसके जैसा दूसरा तरीका तो अब तक नहीं बना वो कैब बिल्डअप करने का। आप अदरवाइज अगर तुम्हें लग ही रहा है कोई, मान लीजिए हम लोग वो कैब देखेंगे, याद कर लेंगे, कर लीजिए ट्राई, 1 महीना से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद से ट्राई कर लेना। 1 महीना आप किसी भी तरीके से करके देख लें और फिर 1 महीना इसे ट्राई करके देखना, आपको फर्क साफ नजर आएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। ठीक है भाई, हम किसी कोई वो बुक उठा करके लग रहे रटने नहीं रट पाओगे दोस्तों। कहां तक माइंड कहां तक रट पाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है वो कैब करने का। ठीक है, तो 180 डे के लिए बना इसे, 6 माह के लिए, उसके बाद चीजें बदल दें। आपके बाद फिर चीजें बदल जाएंगे, आप समझ जाओगे मैंने क्या कहा था, आप तक चीजें खुद पहुंच जाएंगी। उसके बाद आपकी डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगी, आप कुछ चीजें थोड़ी बहुत बदल लेंगे, परंतु इस चीज को 180 डे तक फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार तरीका अपना कर देखिए। ये रहा था आज आपका वो कैब का सेशन कि वो कैब करनी कैसे है। देखिए फिलहाल में मेरे पास समय नहीं है, अदरवाइज वो कैब मैं भी कराने की कोशिश करता इसी पैटर्न पे, परंतु नहीं है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। आवश्यकता नहीं है किसी बुक से पढ़ने की, जो एग्जाम में आ रहा है वो सारा मिलेगा, लिख लेना आप अपनी कॉपी में, जितने वर्ड आपकी कॉपी में है उनसे मिलना है, अलग से नहीं जाएगा। इंग्लिश का लेवल इतना नहीं आता जितना हिंदी का आता है, इंग्लिश का लेवल डाउन होता है। मेरे सीजीएल मेंस में 174 मार्क्स थे, पिछली बार 167 थे मेंस, तो मैंने भी देखा सब कुछ वो कैब सारा का सारा न्यूज़पेपर से मिला हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ट्राई करें एक बार चीज को, विश्वास लगे तो बताना, तुम्हें लगे चीजें अच्छी हो रही हैं, हाँ बस डटना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण है, ये याद रखें। आप एक 2 दिन मिस नहीं कर सकते, रोटी खाना मिस कर दीजिए बट इसे मिस मत कीजिए। अगर तुम चाह रहे हो कुछ आगे करना, मिस मत कीजिए। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, पहले टी एंड सी अप्लाई है सर। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन किया और 10 दिन छोड़ दिया, फिर बता पड़ी 180 दिन में मुझसे पूछते कि विक्की यार हुई नहीं है तो वो क्या तूने क्या बताया, हमारे को गलत बता दिया हमारे को। पर दोस्तों गलत वास्तव में नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब मैं ठप से ए फॉर एप्पल सीख सकता हूं तो आप काहे ना सीख सकते। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप वो कैब अच्छे से करेंगे और अपने फ्यूचर का निर्माण करेंगे, आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस लाइफ।